Hello बच्चों, let's read the question. So the question says sodium carbonate can be manufactured by Solvay process but potassium carbonate can't be prepared because, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो हमारी सोडियम कार्बोनेट होती है वो तो हम सॉल्वे प्रोसेस से बना लेते हैं, पर हम पोटेशियम कार्बोनेट को क्यों नहीं बना सकते सॉल्वे प्रोसेस से। तो आओ इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और तो फिर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका की कंसेप्ट लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा सॉल्वे प्रोसेस, यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सॉल्वे प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो अब देखते हैं। तो जब हम सॉल्वे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हमारे, सबसे पहले हम सोडियम के लिए सॉल्वे प्रोसेस यहाँ लिखते हैं, या फिर हम पहले ऐसा कर लेते हैं कि जो जनरल स्टेप्स होते हैं हमारे उन्हें हम लिख देते हैं। तो सॉल्वे प्रोसेस के दो पहले जनरल स्टेप होते हैं जिसमें हम अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिससे हमारा फॉर्म होता है हमारा यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट। यहाँ पर हमारा बन गया अमोनियम कार्बोनेट। अब ये जो हमारा अमोनियम कार्बोनेट बना है इसका हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं हमारे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया और हमारा यहाँ पर बन गया अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया है। अब हम इसे फर्दर दो स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं, या फिर दो केसेस में डिवाइड कर लेते हैं। केस 1 हमारा सोडियम का केस है और केस 2 हमारा पोटेशियम का केस है। हमें लिखते हैं केस 2 और ये हो गया हमारा केस 1। तो इस केस में हमारा रिएक्शन हम कराते हैं, ये हमने ले लिया हमारा अमोनियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराया NaCl के साथ। और इस केस में अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन हमने कराया हमारे KCl के साथ। तो इस रिएक्शन में हमारा जो पहला रिएक्शन है केस 1 वाला, उसमें जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे अमोनियम क्लोराइड और साथ में मिलेगा हमें हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट हमें यहाँ पर क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और यहाँ पर जब हम दूसरे केस में देखते हैं तो अमोनियम बाइकार्बोनेट का KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा हमारा अमोनियम क्लोराइड और साथ में हमें मिलेगा KHCO3, यानी हमारा पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पर पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना हमारा, वो सॉल्युबल होता है हमारे इस सॉल्यूशन में। ये हमारा बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है इस सॉल्यूशन में, तो इसका हमारा कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बन पाता है। जैसे इसके तो क्रिस्टल्स हम रिमूव कर लेंगे, उसके बाद क्रिस्टल्स को फर्दर हीट कर लेंगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब जैसे हमारा ये हमने NaHCO3 ले लिया, तो NaHCO3 तो हमारा बन गया है, NaHCO3 के हमारे पास क्रिस्टल्स आ चुके हैं। तो अब हम इन क्रिस्टल्स को हीट कर लेंगे। क्रिस्टल्स को हीट करेंगे, हमारा Na2CO3 मिलेगा हमें, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ही हमारी H2O गैस हमारा यहाँ पर वाटर मिल जाएगा हमें। तो क्रिस्टल्स को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, पर हमें जो सॉल्युबल कंपाउंड बना है हमारा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसको तो हम डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, पहले तो हमें इसे प्रेसिपिटेट आउट कराना पड़ेगा। पर ये प्रेसिपिटेट आउट होता नहीं है, ये इसकी दिक्कत है। तो इसीलिए इसी कारणवश हमारा पोटेशियम कार्बोनेट हम सॉल्वे प्रोसेस से नहीं बना सकते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारा यहाँ पे अगर हम KHCO3 लें तो उसको अगर हम हीट कराएं तो रिएक्शन नहीं होता है हमारा, नो रिएक्शन। हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि ये हमारा टू मच सॉल्युबल होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है और इसके प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में हम ऑप्शन सी देखते हैं। तो वो ऑप्शन सी कह रहा है कि KHCO3 इज़ मोर सॉल्युबल देन NaHCO3। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा KHCO3 यानी पोटेशियम बाइकार्बोनेट है वो ज़्यादा ही सॉल्युबल होता है हमारा और प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता है, जैसे कि हमारा क्रिस्टल्स की फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।